बिजली, हम सब जानते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली है। हमारे शहरों को रोशन करती है, हमारी दुनिया चलाती है। पर क्या कभी सोचा है कि इस अदृश्य शक्ति को पकड़ा कैसे जाता है? मतलब बिजली को एक बॉटल में बंद करने जैसा कुछ, ये कैसे मुमकिन है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाता है। इसका राज फिजिक्स के कुछ बड़े ही दिलचस्प सिद्धांतों में छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक आइडिया से। देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का तरीका समझने के लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक तरह की छिपी हुई ऊर्जा है। ऐसे सोचिए जैसे कोई खजाना हो जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जो फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच काम करती है और जो फोर्स हमें जमीन से जोड़कर रखती है, यानी ग्रेविटी, ये दोनों फोर्सेस ना बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसी हैं। मतलब इनके नियम काफी मिलते जुलते हैं। तो अगर हम एक को समझ गए तो दूसरा भी आसानी से समझ आ जाएगा। इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कोई भारी सा बक्सा जमीन से उठाते हैं तो हमें ग्रेविटी के खिलाफ मेहनत करनी पड़ती है। काफी जोर लगता है ना? अब सोचिए, बिल्कुल ऐसा ही कुछ बिजली की दुनिया में होता है। जैसे दो एक जैसे पोल वाले चुंबक एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, वैसे ही दो एक जैसे चार्ज भी एक दूसरे को धकेलते हैं। और जब हम उन्हें जबरदस्ती पास लाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल उस बक्से की तरह। और सबसे खास बात, ये मेहनत बेकार नहीं जाती। चाहे बक्सा उठाना हो या चार्जेस को पास लाना हो, जो भी काम हमने किया वो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एकदम वैसे जैसे किसी स्प्रिंग को दबा कर रखो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और छोड़ते ही वो उछल पड़ती है। तो चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसे आप एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर समझ सकते हैं। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के एनर्जी स्टोर करने का राज खोलेगा। इसको एक और तरीके से सोचिए, जैसे एक पहाड़ है। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। ठीक यही चीज बिजली की दुनिया में होती है। यहाँ भी ऐसी ही इलेक्ट्रिकल हिल्स होती हैं। जब हम किसी चार्ज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो हम उसमें एनर्जी भर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गेंद को पहाड़ की चोटी पर रखने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम है कैपेसिटर। ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा पात्र जिसे खास तौर पर इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये कैपेसिटर आखिर है क्या? सरल भाषा में ये एक सैंडविच जैसा है। सोचिए, दो मेटल प्लेट्स जो ब्रेड की तरह हैं और इनके बीच में एक इंसुलेटर, मतलब ऐसी चीज जो बिजली को रोकती है, जैसे हमारे सैंडविच की फिलिंग। बस इतना सिंपल सा सेटअप है। अब होता क्या है, जैसे ही हम इस सिस्टम को एक बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी एक पंप का काम करती है। वो एक प्लेट से चार्ज को खींचकर दूसरी प्लेट पर जमा करना शुरू कर देती है। इससे एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो जाती है और इस चार्ज के बंटवारे से उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। अब कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी इस क्षमता को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये बिल्कुल एक बर्तन की क्षमता जैसा है, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। सवाल ये है कि एक फैरेड कितना होता है? मतलब अगर हमें एक फैरेड का कैपेसिटर बनाना हो तो वो कितना बड़ा होगा? थोड़ा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच सिर्फ हवा रखें और हमें एक फैराड का कैपेसिटेंस चाहिए हो, तो उन प्लेट्स का साइज लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा होना चाहिए। मतलब एक पूरे शहर के बराबर। ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है ना? तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? हम छोटे साइज में ज्यादा कैपेसिटेंस कैसे हासिल कर सकते हैं? यहीं पर पिक्चर में आती है एक खास चीज जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कैपेसिटर को सुपर पावरफुल बना देता है। होता ये है कि जब हम इस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को उन दो प्लेट्स के बीच में डालते हैं तो ये मटीरियल पोलराइज हो जाता है।
मतलब ये अंदर ही अंदर एक उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ये नई फील्ड ओरिजिनल फील्ड को कमजोर कर देती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से काफी कम हो जाती है। और यही है पूरा खेल, क्योंकि फील्ड कमजोर हो गए इसका मतलब वोल्टेज कम हो गया, और हमें पता है कि कैपेसिटेंस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सेम चार्ज के लिए वोल्टेज कम हो जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो एक छोटी सी जगह में हम अब कहीं ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं। बहुत ही शानदार आइडिया है ना? तो ये सारी फिजिक्स, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में हर जगह है। चलिए देखते हैं इसके कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। कैमरे का फ्लैश देखा है, एकदम से कितनी तेजी से रोशनी आती है। या फिर अस्पतालों में डिफिब्रिलेटर्स जो एक इलेक्ट्रिक शॉक से जिंदगी बचाते हैं। कंप्यूटर की रैम, रेडियो ट्यूनिंग, इन सब चीजों के पीछे यही छोटा सा कैपेसिटर है जो अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को एक झटके में रिलीज कर देता है। और एक आखिरी लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात, एनर्जी वो असल में चार्जेस में स्टोर नहीं होती। वो स्टोर होती है उन चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस खाली जगह में। जरा सोचिए, एनर्जी स्पेस में, फील्ड में मौजूद है। तो हमने देखा कैसे प्रकृति के एक फंडामेंटल फोर्स को समझकर हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जो आज हमारी दुनिया चला रही है। एक बेसिक सिद्धांत से लेकर हमारे स्मार्टफोन के फ्लैश तक इसका सफर कमाल का है। सवाल यह है कि आगे हम इस टेक्नोलॉजी से और क्या-क्या पावर करेंगे।